कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद और दिल की दुनिया वीरान। ऐसे समय में अगर कोई बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है तो वो है आशा। क्योंकि निराशा चाहे जितनी गहरी हो, अगर भीतर की एक भी लौ जली रह गई हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी भी उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए उस उम्मीद को मजबूती दें। एक नई सुबह की तरफ साथ चले। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। कमरे में अंधेरा और खामोशी के बीच एक इंसान बैठा था, टूटे हुए ख्वाबों, बिखरे सपनों और भारी दिल के साथ। उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था, ना लक्ष्य, ना दिशा और ना ही जीने का कारण। पर फिर कुछ ऐसा हुआ। उसने अपनी ही आंखों में देखा और एक सवाल किया, क्या ये सब अंत है या कोई नई शुरुआत छुपी है इसमें? यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की, निराशा के अंधकार से आशा की रोशनी तक। अब हम जानेंगे उस गहराई से, उस सच्चाई से जो हर किसी के भीतर है, बस महसूस करने की देर है। जब जीवन निराशा से घिर जाता है तब सबसे पहले जो टूटता है वो हमारा अंदर होता है। हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, हालात को, किस्मत को, लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनी सोच और भावनाओं से होती है। निराशा तब आती है जब मन को लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। पर यही मन अगर ये मान ले कि सब बदल सकता है तो वही निराशा आशा में बदल सकती है। यहां सबसे पहली बात समझने की जरूरत होती है, परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। ठंड के बाद गर्मी आती है, रात के बाद सुबह आती है और अंधेरे के बाद उजाला। तो जब मन उदास हो, हिम्मत जवाब दे जाए, तब खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि यह भी गुजर जाएगा। इसके बाद जरूरी होता है अपने मन से संवाद करना। कई बार हम सबका ख्याल रखते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन अपने मन से बात करना भूल जाते हैं। ऐसे में खुद से यह सवाल पूछिए, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम थक गए हो? क्या तुम बस कुछ देर ठहरना चाहते हो? आप देखेंगे आपका ही मन आपको जवाब देगा। हमें बस थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा भरोसा और थोड़ा ठहराव। निराशा में आशा लाने का सबसे बड़ा माध्यम है संपर्क। जब हम किसी से बात करते हैं, कोई अपना, कोई समझने वाला, तब दिल का बोझ हल्का होता है। अगर कोई नहीं है तो लिखिए, अपने मन की बात एक डायरी में उतार दीजिए। शब्दों में भावनाएं ढलती हैं और भावनाओं से बोझ हल्का होता है। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ना भी बहुत कारगर होता है। सुबह की ताजी हवा, सूरज की पहली किरण, एक पौधे को पानी देना, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनके असर बहुत गहरे होते हैं। प्रकृति में हर दिन एक नई शुरुआत है और यही बात हमें भी याद रखनी चाहिए। ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना भी चमत्कार कर सकता है। गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना और खुद के भीतर उतरना, ये क्रियाएं मन को स्थिर करती है। जब मन स्थिर होता है तब निराशा की जगह आशा आ सकती है। ध्यान से हमें अपने अब से जुड़ने का मौका मिलता है और वर्तमान ही वह स्थान है जहां आशा का जन्म होता है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दूसरों की उपलब्धियां, उनकी खुशियां, उनकी मुस्कानें हमें हमारी कमियां लगती है। पर याद रखिए, हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी कहानी, आपकी गति, आपकी राह, सब कुछ आपका अपना है। इसलिए तुलना छोड़िए और स्वीकार करना शुरू कीजिए। आशा को पाने के लिए जरूरी है स्वीकार करना। जो हुआ, जैसा हुआ, उसे अपनाइए। अपने अतीत को अपना हिस्सा मानिए, उसे बोझ नहीं। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप खुद को बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखिए। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। निराशा तब भी आती है जब हम अपने ही फैसलों को कोसते हैं। लेकिन अगर आप अपने बीते फैसलों को सीख माने
तो वे आपकी ताकत बन सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए। कभी कभी हमें बस इतना करना होता है, उठना, तैयार होना और फिर से कोशिश करना, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहना जरूरी है। चलते रहना ही आशा है। तो अगर इस समय आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा उस प्रकाश की घोषणा है जो आने वाला है, और आप ही वो प्रकाश है, आप ही वो आशा है जो खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी नई सुबह ला सकते हैं। अगर दिल भारी हो तो थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। कभी कभी एक मुस्कान ही अपने आप से दोस्ती करने की शुरुआत होती है, क्योंकि जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब हम हार मानने की जगह एक बार और कोशिश करते हैं। और हो सकता है अगली सुबह आपकी सबसे खूबसूरत सुबह हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो बस एक बात कीजिए, एक बार फिर खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं।